यूनिवर्सिटी के बारे में, तो पारुल यूनिवर्सिटी में अप्रूवल कौन कौन सा है, इसकी फीस क्या है, इसकी विकिपीडिया पे क्या स्टेटस है, जो यूनिवर्सिटी ने जितनी भी चीज डिटेल दी है वो सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा, कुछ स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया। बिना देर के हुए चलते हैं दोस्तों। पारुल यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेने से पहले आपको दो तीन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यूनिवर्सिटी को सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले यूजीसी की वेबसाइट पे चेक कर लेना चाहिए वो यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं। वो यूनिवर्सिटी को चेक कर लेना चाहिए कि वो यूनिवर्सिटी किसी स्कैम में तो नाम नहीं है। उस यूनिवर्सिटी को गूगल पे चेक कर लेना चाहिए रिव्यू। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेने से पहले वहाँ की फिजिकली जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद ही एडमिशन लें। किसी के कहने या बहकावे में आके एडमिशन न ले। और ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं बस वही दिखाता हूँ जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मेंशन होता है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, पेमेंट जो है कभी भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ही दे, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट में ना दे। अगर घर बैठे 10-12 या ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बीए बीकॉम बीटेक डिप्लोमा, एनीबॉडी कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में टोटल 1200 यूनिवर्सिटी है। उन्हीं में से अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो 502 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हमें सबसे पहले चल आना है यूजीसी के वेबसाइट पे। अगर यूजीसी के वेबसाइट पे आएंगे तो हमें आ जाना है एचईआई पे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे। यहाँ पे आके स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी हमें चेक करना है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया आपको पहले ही, हमारे देश में टोटल 503 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। उन्हीं में से अगर गुजरात हमें चेक कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में गुजरात पे क्लिक कर देना है। गुजरात में करें तो 66 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब उसी में पारुल, लेफ्ट हैंड साइड में सर्च कर लेना है पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी का सीरियल नंबर 311 पर इस यूनिवर्सिटी का नाम है। टाइप में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी जो है ये पारुल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे जो है कैटेगरी 1 में ये यूनिवर्सिटी का नाम है। भी अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे इस यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी का नेम जो है पारुल यूनिवर्सिटी है। ये जो डेट ऑफ एस्टेब्लिश्ड हुआ, ये यूनिवर्सिटी 12 मार्च 2024 को यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुआ। बट इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय 25 सितंबर 2018 को हुआ। एक्सपर्ट कमेटी नो, डेट ऑफ विजिट अभी नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पस रिसीव्ड, क्लेरिफिकेशन सॉर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। क्लेरिफिकेशन मिला हुआ है, अभी मतलब विजिट नहीं हुआ, मतलब यूजीसी से के पास अप्रूवल के लिए जा चुका है। कोई भी यूनिवर्सिटी का वेबसाइट यूजीसी के वेबसाइट पे जो होता है वही मेंशन, वही ओरिजिनल माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी वेबसाइट, क्या होता है कि कई बार यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डमी वेबसाइट बना के लोग स्कैम करते हैं, तो इस चीज से हमेशा ही ध्यान बचे। और जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सबसे पहले यूजीसी के वेबसाइट पे ही जाके चेक करें, और जो उसका वहां पे जो वेबसाइट मेंशन होगा वही वेबसाइट उसकी ओरिजिनल वेबसाइट होगा। तो ये यूनिवर्सिटी यूजीसी से तो अप्रूव्ड है। बात करते हैं दोस्तों इस यूनिवर्सिटी को विकिपीडिया पे चेक करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का, पारुल यूनिवर्सिटी का विकिपीडिया पे क्या स्टेटस है। जैसे पारुल यूनिवर्सिटी विकिपीडिया डाल देंगे यहाँ पे, यहाँ पे पारुल यूनिवर्सिटी जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वडोदरा गुजरात में यूनिवर्सिटी पड़ती है। फॉर्मल नेम जो है पारुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है इसका। टाइप में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्टेब्लिश जो है 2015 की, फॉर्मली नॉन एज पारुल ग्रुप इंस्टीट्यूशन 1993 के, मतलब ये ग्रुप पारुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसके द्वारा ही ये यूनिवर्सिटी चलती है। 1993 की ये इंस्टीट्यूट है पारुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। बात करते हैं पेरेंट इंस्टीट्यूशन की, पारुल आरोग्य सेवा मंडल ट्रस्ट है। करें तो नैक नैक ग्रेड का A++ मिला हुआ है, मतलब कि बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी का ग्रेड मिला हुआ है। सभी यूनिवर्सिटी को नैक का A++ का ग्रेड नहीं मिलता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास NABL का मिला हुआ है, नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का एक्रीडेशन मिला हुआ है इस यूनिवर्सिटी के पास। बात करते हैं अफिलिएशन की, यूजीसी का अप्रूवल है। अफिलिएशन यूनिवर्सिटी एकेडमिक अफिलिएशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास एकेडमिक अफिलिएशन जो है नैक का है। इसके अलावा AICT का है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT, जिसमें बीटेक
आप एमटेक डिप्लोमा कोर्स करते हैं, एआईयू का है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का मेंबर है ये। पीसीए का है जिसमें कि आप डी फार्मा बी फार्मा कोर्स करते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा बीसीआई का है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है इसके पास। इसके बाद सीओए का है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसमें कि बी आर एम आर्क वगैरह होता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के भी इसके पास अफिलिएशन है, जिससे आपकी बीएमएस बीएनवाईएस ये सारे कोर्स करवाती है यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पास सीसीएस का सीसीएच का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। सीसीएच का अप्रूवल है, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का अप्रूवल है। इज इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गवर्नमेंट, ये अंडर बॉडी जो होता है आयुष का ही बॉडी पार्ट है ये। इसके बाद ये जो है जीएनजी गुजरात नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल है, जिसमें कि आप नर्सिंग में जैसे कि एएनएम जीएनएम एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग ये सारे कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा एनएमसी का अफिलिएशन है यूनिवर्सिटी के पास, नेशनल मेडिकल कमीशन का। इसके अलावा यूनिवर्सिटी इसके पास आईएपी का अफिलिएशन है यूनिवर्सिटी का, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का, जिसमें कि आपको बीपीटी एमपीटी डिप्लोमा इन फॉर ये जो जितने भी बैचलर इन फिजियोथेरेपी मास्टर इन फिजियोथेरेपी के कोर्स होते हैं इनके अप्रूवल है। प्रेसिडेंट की बात करें तो डॉक्टर देवांशु पटेल इनके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो पारुल पटेल है। प्रोवोस्ट की बात करें तो अमित 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 प्रोवेस्ट की बात करें तो अमित गंट्राल गंट्राल है। और एकेडमिक स्टाफ की बात करें तो 8,000 इस यूनिवर्सिटी इस ग्रुप पूरे ग्रुप में 8,000 प्लस 8,000 स्टाफ है। एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की बात करें तो 2500 एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है। स्टूडेंट की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा प्लस में स्टूडेंट स्टाफ है। लोकेशन जो मेन कैंपस बड़ोदरा गुजरात में है। और ये कैंपस जो पड़ता है रूरल एरिया में पड़ता है, 117 एकड़ में ये कैंपस है। कलर की बात करें तो यूनिवर्सिटी का कलर जो है ब्लू रेड येलो एंड व्हाइट है। और निक नेम की बात करें तो पीयू है इसका शॉर्ट फॉर्म। और ये वेबसाइट की बात करें तो पारुल यूनिवर्सिटी .ac.in ये यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है। अब इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हो कि इस यूनिवर्सिटी को और गूगल पे चेक कर सकते हो कि पारुल यूनिवर्सिटी रिव्यू, आप ऐसे डाल के भी चेक कर सकते हो। कौन से है तो हमें डायरेक्ट आ जाना है फीस स्ट्रक्चर पे, जैसे ही क्लिक कर देंगे तो सारे कोर्स आपको दिख जाएगा यहाँ पे। पीयू के एडवांटेज दिया हुआ है यहाँ पे, एडवांटेज आप स्टडी कर सकते हो कि एडवांटेज पारुल यूनिवर्सिटी में जो एडवांटेज है ये सारी चीजें दी गई है कि यहाँ पे क्या क्या अगर आप लेते हो यहाँ पे एडमिशन तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो आप यहाँ से। इस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन, ये यूनिवर्सिटी जो है पारुल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन प्रोग्राम भी करवाती है। तो सबसे पहले इसकी फीस की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे फीस नहीं मिलता है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लेना पारुल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर। जैसे हमने पारुल यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे टाइप कर देंगे तो यहाँ पे देखिए पारुल यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पारुल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा, पीडीएफ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 पेज में पूरे फीस पारुल यूनिवर्सिटी का दिया हुआ है।
इसकी पहले कोर्स की बात कर लेते हैं। डिप्लोमा में अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं यहाँ पे डिप्लोमा से, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, ऑटो ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डायरेक्ट टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। इसके बाद पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है। तो ये जितने हैं, इसके बाद बीटेक में आप करना चाहते हो तो जितने डिप्लोमा में ब्रांच होता है इतनी ही ब्रांच आपको यहाँ पे है। स्पेशलाइजेशन में अगर बीटेक में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो एआई से आप कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग से कर सकते हैं, बिग डाटा एनालिसिस से कर सकते हैं, एनालिटिक्स से कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से कर सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्री एम्बेडेड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में ये भी 4 साल का कोर्स होता है यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन एसोसिएशन विद सैप, माइक्रोसॉफ्ट, क्यूक हिल और ऑर्केल के साथ इनका एसोसिएशन है ये यूनिवर्सिटी। इसका लेटरल एंट्री में भी आप प्रोग्राम अवेलेबल है बीटेक के अंदर, स्पेशलाइजेशन। इसके अलावा एमटेक इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। हेलो, प्रणाम सर, बोलिए। हाँ तो कर दीजिए, गाइड हो जाएगा तो कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अगर मास्टर एमटेक करना है तो एमटेक में आप कैड कैम कर सकते हैं, इंटरनल कंबस्टन एंड ऑटोमोबाइल कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, पावर सिस्टम कर सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है इसमें, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ डिजाइन में डिप्लोमा डिजाइन में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्ट डिजाइन है, विजुअल कम्युनिकेशन है, इंटीरियर एंड फ्यूचर डिजाइन है। वैसे बैचलर ऑफ डिजाइन में करेंगे तो यहाँ पे सेम कोर्स वही है। बैचलर ऑफ साइंस में बीएससी करेंगे तो इसमें एनिमेशन एंड वीएफएक्स में कर सकते हैं, फिल्म टीवी प्रोडक्शन में कर सकते हैं। बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स में करेंगे तो एनिमेशन एंड वीएफएक्स कर सकते हैं, सेम वही है। इसके बाद मास्टर ऑफ फैशन में ऐसे बहुत सारे कोर्स है, बहुत कोर्स है। इसकी अगर बताने लोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। एमबीए अगर करना चाहते हो यहाँ पे तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल में, बिजनेस एनालिटिक्स में, डिजिटल मार्केटिंग एंड सेल्स में, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में कर सकते हैं, फैमिली मैनेजमेंट बिजनेस में कर सकते हैं, मैनेज बिजनेस में कर सकते हैं, फाइनेंस, फॉरेंसिक, अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में कर सकते हैं, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर सकते हैं, एचआर में कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एंड बिजनेस में कर सकते हैं, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मार्केटिंग में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में ऑपरेशन मैनेजमेंट में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी में कर सकते हैं। इसके अलावा रिटेल मैनेजमेंट में कर सकते हैं, टूरिस्ट एंड इवेंट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। ये तो रही कोर्स की बात। जितने भी कोर्स है मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से रीड आउट कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो ये जितने भी कोर्स है आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉल डाउन करके, इस यूनिवर्सिटी का। मेडिकल प्रोग्राम में अगर करोगे तो इसकी सारी फीस यहाँ पे लिखी हुई है। एमबीबीएस अगर करना चाहते हो तो इसकी फीस कितनी है, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। जितने भी कोर्स यूनिवर्सिटी कराती है सारे यहाँ पे लिखी हुई है। वैसे आप वेबसाइट पे भी यहाँ पे मेंशन करेंगे की बात करें तो एनआईआरएफ, इस यूनिवर्सिटी को एनआईआरएफ का रैंकिंग भी मिला हुआ है। आप एनआईआरएफ की रैंकिंग यहाँ पे टोटल आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का, इनोवेशन मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी ओवरऑल, फार्मेसी का भी, ये जितने भी है आपको यहाँ पे आप जाके रैंकिंग चेक कर सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का जो है मैं आपको एक दो रैंकिंग चेक कर देता हूँ डायरेक्टली। एनआईआरएफ की वेबसाइट पे जाना है। एनआईआरएफ की जो वेबसाइट है nirfindia.org है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे रैंकिंग पे, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना 2024 पे। तो हमें फार्मेसी पे एक मैं चेक करके दिखा देता हूँ। फार्मेसी पे, जैसे फार्मेसी पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे डाल देना है पारुल यूनिवर्सिटी। जैसे हमने पारुल यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे आ गया, इंस्टीट्यूट का आईडी आ जाता है, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है पारुल यूनिवर्सिटी। मोर डिटेल देखना है तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हो। सिटी बड़ोदरा है, स्टेट गुजरात है। स्कोर की बात करें तो 51.30 स्कोर है, रैंक जो है 47 है। तो यहाँ पे तो
एनआरओ की मैंने रैंकिंग, इसके अलावा कंसल्टेंसी की बात करें जाए तो यहाँ पे जो कंसल्टेंसी पार्टनर है इनके, उनके कुछ नाम है, आप लोग यहाँ भी देख सकते हो। जैसे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी डिटेल यहाँ पे दिया गया, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल पाइप रिवर्सिंग मशीन, कंसल्टिंग कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया, यार्ड प्रो या अर्थ प्राइवेट लिमिटेड। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में फेज 1 सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिसिस ऑफ फिटनेस मशीनरी, टीसीआर का टीसीआर है कंसल्टेंसी डिटेल में। ऐसे जितने भी 6 कंसल्टेंसी इसके अंदर में है। इसके अलावा सेटिस्फाइड जो इनके क्लाइंट है पारुल यूनिवर्सिटी के, ये सारे क्लाइंट को सर्विस देते हैं ये लोग। इसके अलावा फैकल्टी वाइज जितने भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी काफ़ी पुराना है और नैक A++ का है। इसके अलावा जितने कोर्स चाहिए यूनिवर्सिटी में, जितने भी अप्रूवल चाहिए, सारे अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। ओवरऑल आप लोग भी अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या तो इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग घर बैठे 10-12 या वर्किंग प्रोफेशनल बीटेक डिप्लोमा कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो भी आप मुझसे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग अटेस्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी कंट्री के लिए अटेस्टेशन की सर्विस करवाना हो तो भी आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग हम बहुत सारे स्टूडेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन था कि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता है, बट हम लोग के थ्रू भी एडमिशन लेते हो तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट को ये मिलता है कि हम लोग अगर 12th में आपकी अच्छी परसेंटेज है तो हम लोग एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। स्कॉलरशिप का फॉर्म, उसमें अगर आपकी रैंकिंग अच्छी आती है उसके बेस पे हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी से बेस्ट होता है वो हम लोग आप लोग को सर्विस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को छोटा सा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर। थैंक यू।